नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही गहराई से बनाया है। दोस्तों, जिन लोगों को शुगर हो चुकी है, ये जिन लोगों को होने वाली है, ये बहुत बड़ा एक बीच में एक पॉइंट है कि मान लिया किसी भी व्यक्ति को 2 साल के बाद, 5 साल के बाद शुगर होने वाली है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी पहचान क्या है और आपने अभी से क्या अपने खाने पीने में चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ है। ये दरअसल में जैसे किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, तो 2-4 खुराक के बाद या 2-3 दिन दवाई खाने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, वो बीमारी हुई। लेकिन दोस्तों, जिस बीमारी को या जिस रोग को पूरी उम्र के लिए दवाई खानी पड़े, वो बीमारी नहीं है। वो हमारे ही अंदर कोई ना कोई जो हमारा खाने पीने का तरीका है या हमारा लाइफस्टाइल है, उसी से ये संबंधित जो चीज़ है या बीमारी जो है, वो लगातार आपको पूरी लाइफ परेशान करती रहती है। अब यहाँ पे बड़ा कॉमन सी चीज़ आती है कि जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को शुगर नहीं है और वो सब कुछ खाता है, दूध, मक्खन, तली चीज़ें और खूब सारा खाता है और खाता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता, उस व्यक्ति को नहीं पता। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सब कुछ खाते हैं, लेकिन जैसे तली चीज़ें खाते हैं, परांठे खाते हैं, तो उन बच्चों को या उन लोगों को या उन माता बहनों को पता नहीं है कि उस हाइड्रेट को पचाने के लिए या उस जो आपने एक भारी खाना खाया है, उसको पचाने के लिए आपके जो पैनक्रियाज को बहुत सारा इंसुलिन जो है सिक्रीट करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा गहरा पॉइंट है। और जैसे आपने खूब सारा खा लिया, खूब मीठा भी खा लिया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया और एक लंबे टाइम तक आप लेते रहते हैं और आप उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि आपके पैनक्रियाज को उसको पचाने के लिए कितना ये मेहनत करनी पड़ेगी और कितना उसको इंसुलिन जो है ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। और जैसे बोलते हैं कि ओवर वर्क जो है वो भी हमारे शरीर के लिए घातक है। सीधा सब पॉइंट बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेहनत भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और जिस एक छोटे से ऑर्गन से आप इतना ज़्यादा काम लेंगे, तो दोस्तों वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो ज़्यादा इंसुलिन छोड़ते वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो उतनी मात्रा में फिर इंसुलिन नहीं छोड़ पाएगा। अब इंसुलिन ही नहीं छोड़ पाएगा तो आपके रोटी के द्वारा, आपके खाने के द्वारा ली गई हुई कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं पचा पाएगा आपका शरीर, और वो फिर ब्लड शुगर का लूप ले लेगा। तो दोस्तों, एक तो आपका रीज़न ही हो गया। दूसरा रीज़न जो है, जैसे बहुत सारे बच्चों को टाइप 1 की शुगर होती है, ये मैंने पीछे टाइप 2 की बात कही, तो बच्चों में जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं, ये इंसुलिन या बच्चों का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उल्टा चल पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हीं बीटा सेल्स को जो इंसुलिन हार्मोन क्रिएट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, मारता रहता है। तो अब मान लिया हमें हमारे बॉडी के अंदर 100 बीटा सेल हैं और वो मरते मरते 10 रह गए हैं, तो आप एक खुद अंदाज़ा लगाइए कि 10 बीटा सेल्स आपके पैनक्रियाज में हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो 10 बीटा सेल कितना हार्मोन क्रिएट करेंगे, और जब 100 पूरे होंगे
भले ही कम छोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे। लेकिन जो 100 थे, मरते मरते वो 10 के ऊपर आ चुके हैं, वो फिर उतना काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मेरे को शुगर है 10 साल से, 15 साल से, कितने समय में ठीक हो जाएगा और कितना इसके लिए जो टाइम लगेगा या इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की डेट में जिसको भी शुगर है, उसने न जाने कितनी किताबें रख ली हैं, न जाने कितने नुस्खे बना बना कर रख लिए हैं। ये भी फैक्टर मैंने जांचा है, देखा है, क्योंकि मैं लोगों से लगातार संपर्क में रहता हूँ। हर व्यक्ति का कहना होता है कि मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, ये इस किताब में वो लिखा है, उस किताब में वो लिखा है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आप योग करिए, दौड़ लगाइए या फिर कुछ भी कर लीजिए। दोस्तों, पहले तो आपका खाना पीना ठीक चाहिए, और खाने पीने से पहले मैं आपके बर्तनों के ऊपर भी चलूँगा, क्योंकि बर्तनों के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रहस्य है। अब जब उस आदमी को शुगर हो जाती है तो कई तरह तरह के नुस्खे अपनाता है, कई तरह तरह के। कई बार उसको फ़ायदा मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, कई बार 10 दिन फ़ायदा होता है और 10 दिन के बाद वो फिर तेज़ी से शुगर बढ़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी शुगर का पेशेंट है, जो एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर होता है, उसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा नुकसान वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे स्टील के अंदर, जैसे हम रोटी खाते हैं, हमारे स्टील की कटोरियों के अंदर दाल सब्जी डाली जाती है, उनका प्रयोग बंद कर दीजिए। कांसे की थाली में भोजन पकाइए। आजकल मार्केट में जो प्रेशर कुकर हैं वो पीतल के आ चुके हैं, आप उनका प्रयोग करिए। खाना भी स्वादिष्ट होगा और आपका खाना जो है वो जल्दी पचेगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करूँगा कि जैसे कि कांसे के अंदर कोई भी खट्टी चीज़ बन जाती है, रिएक्शन होता है, तुरंत वो खराब हो जाती है, पॉइजन बन जाता है। तो हमारे जो बर्तन हैं, जो मेटल है, वो भी खाने में रिएक्शन पैदा करता है। तो कृपया ऐसी चीज़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका छौंक। आपने जिस व्यक्ति को भी शुगर है, आपने जो धनिया, काली मिर्च, जीरा हल्का सा पोछा मार करके घी या तेल का, ज़्यादा डुबोकर नहीं करना है, तो हल्का सा पोछा मार करके ये चीज़ें आपने डाल देनी है। जैसे धनिया, जीरा जो भी आप डालते हैं, लहसुन वगैरह, उसको उसी में पकाइए और जैतून का तेल इस्तेमाल करिए और फिर उसको तड़का मार दीजिए, उसका छौंक लगाइए। ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे परहेज हैं, लेकिन अगर किसी ने शुगर ठीक करनी है तो ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 50%, 50% आपको परहेज करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, एक परहेज हो गया, और दूसरे नंबर पर आपके शरीर अनुसार कोई भी नुस्खा फिर काम करेगा। आपके शरीर के अनुसार नुस्खा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका शरीर पहले ही दुबला पतला है, ऊपर से आप मेथी दाना, करेला बीज ये वो खा रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें निकल के आती हैं दोस्तों कि वीडियो भी लंबा बन जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो आपका एक क्या कहते हैं, हफ्ते में किसी भी शुगर पेशेंट को, किसी भी शुगर पेशेंट को बमन क्रिया जरूर करनी चाहिए। हफ्ते में सिर्फ एक बार, डेली ना करे, सिर्फ हफ्ते में एक बार। और बमन क्रिया करने के बाद हल्की खिचड़ी खाए, उसमें घी तेल बिल्कुल कम हो। जिस दिन आपको छुट्टी हो उस दिन आप आराम से ये करें और शीतलीकरण करें, आराम करें। बमन करने के बाद आप उसको आराम करें उस दिन और हल्का खाना खाएं। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है दोस्तों, टेंशन। टेंशन मतलब तनाव, मानसिक तनाव। जितना भी मानसिक तनाव है दोस्तों, हमारे डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड को डिस्टर्ब करेगा।
आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा, आपका पैनक्रियाज जो है वो काम नहीं करेगा, उसकी वजह से शुगर हो जाती है। दोस्तों, एक सलाद बताऊंगा मैं आपको, कि आपने सलाद में खाना है, कौन सा फ्रूट खाना है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। गर्मियों में शहतूत सुबह आप जरूर खाएं, और आजकल के मौसम में, सर्दियों का मौसम है, कवीट का फल या जिसको कैंथ का फल बोलते हैं, पका हुआ फल जरूर खाएं। उसका आप सुखा करके भी पाउडर रख सकते हैं। और जो सलाद है उसको आप काटिए, और काटने के बाद उसके ऊपर हल्का सा, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और नींबू नमक जो भी है निचोड़ करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। फिर सलाद का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही भोजन करें। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कितना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को शुगर नहीं हुई है। आज ही मतलब सचेत हो जाइए कि अगर आप ऐसा खाते हैं तो आज से ही थोड़ा खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, या जो मैंने बर्तनों की बात कही उनको भी आप प्रयोग जो है ना करें, क्योंकि ये बहुत सारी हमारी जो शुगर लेवल है या शुगर की बीमारी है आज के डेट में तभी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे बर्तन, पहले बर्तन होते थे कांसे की ही थाली में भोजन करते थे। दूसरे जो एल्युमिनियम के बर्तन थे उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था, स्टील के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, कांसे, पीतल, इन्हीं बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। आजकल, पहले क्या होता था, घर में 20-25 आदमी या 10-15 आदमी रोटी खाने वाले होते थे, तो एक कड़छी यानी कि लगभग 50 ग्राम से भी कम, 25 ग्राम तेल में या घी तेल में वो तड़का भुना जाता था। लेकिन आज चाहे व्यक्ति अकेला है तब भी उतना ही छौंक, अगर दो हैं तब भी तो डबल हो जाएगा, लेकिन अकेला है तब भी वही। तो कहने का मतलब है कि जो 20 आदमियों के लिए डाइट बनती थी जो घी तेल की, वो आज की डेट में वो अकेला आदमी उसको यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।